आज 5 सितंबर 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। क्या होगा? हम ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ देंगे और हम आत्मा अपने घर परमधाम जाएंगे, वहाँ से नए राज्य सतयुग में आ जाएंगे। तो ये शरीर क्या है? वस्त्र है जिसको हमने धारण किया हुआ है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करन करावनहार। करने के लिए और कराने के लिए सम्मुख होना जरूरी है, इसलिए बाप को कहते ही हैं करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। बिना शरीर के नहीं करा सकते। जैसे भगवान आता है करने, क्या करने? हमें पढ़ा के देवता बनाने, तो आना पड़े शरीर में। और करावनहार अर्थात वो हमें भी बोलता है अब तुम भी सबको देवता बनाओ। तो करने और कराने के लिए उसको आना पड़ता है, प्रेरणा से नहीं कराते। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। भगवान ही आके दलाल बन जाता है कि तुम ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो दलाली ही कर रहा है ना, सौदेबाजी। तो वही भक्ति में गाया गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। पहले हमें तो नहीं मालूम था हमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश
तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रोंग है। जैसे कोई कहते हैं आजकल हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान देता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो करा न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को ही नहीं जानते, ना ईश्वर बाप को ही नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को कोई को ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, तो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ नहीं सकते। भगवान को क्या बोल दिया, भगवान सर्वव्यापी है, तो अब उसको कैसे माने कि वो हमारा बाप है, जब उसका परिचय हो कि वो सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह व्याप्त नहीं है, उसका घर है, उसका स्थान है। और वो धरती पे भी आता है तो उसका शरीर भी फिक्स है, उसी में आके पढ़ाता है। तब हमें लगे कि बाप है, क्योंकि घर है, स्थान है, कैसा है वो भी पता है। लेकिन जब घर है, स्थान और कैसा है नहीं पता तो सर्वव्यापी बोल दिया, तो बाप कैसे माने। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो या बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। पूरा विश्व उसी एक पिता की संतान है सभी, तो हम सब परिवार हो गए। लेकिन सर्वव्यापी कह दिया इसलिए भटक रहे हैं और किसी को उस परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते। निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिली है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। जैसे टीवी में भी होता है, घर से तो वैसे ही आएंगे, जब रोल करना होता है तो घर यहाँ नाटक के कपड़े, तो हम परम धाम से आए तो आत्मा ही थे, फिर यहाँ कपड़े पहने शरीर रूपी। फिर ये जन्म छोड़ के दूसरा शरीर रूपी, दूसरा रंग रूप आकार नाम, फिर तीसरे जन्म में तीसरा रंग रूप आकार नाम। ये नाटक है और हम कलाकार हैं। कलाकार कौन, हम आत्मा, और हम कलाबाजी कर रहे हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। उस नाटक में भी कपड़े उतारे, घर गए, घर के कपड़े पहन लिए। ऐसे अब हमें भी ये कपड़ा उतारना है, शरीर रूपी वस्त्र, और आत्मा बन के घर जाना है। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर नई, फिर होगी नई। ये वह बहुत छोटी है। एक धर्म है, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य, एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो।
जानते हैं ना, हमारे यहाँ भक्ति में दिवाली है, होली है, राखी है ना, ये सब त्यौहार है। दिवाली किसका है? लक्ष्मी नारायण की शादी होती है, तो जब वो राजगद्दी में बैठते हैं तो अपने राजा की राजगद्दी में बैठने की खुशी में दिवाली का त्यौहार होता है। अब देखिए दिवाली में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। लक्ष्मी की भी नहीं, महालक्ष्मी की, अर्थात 4 भुजा वाली लक्ष्मी। उसका अर्थ होता है लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। जैसे विष्णु लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है, विष्णु जैसा कोई होता नहीं, ऐसे ही महालक्ष्मी जैसा 4 भुजा वाली भी कोई नर नारी नहीं होते, वो नर और नारी का संयुक्त रूप है। अब क्या कहते हैं दिवाली? राम जी घर वापस आए अयोध्या, इसलिए दिवाली बनाई। तो फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए, सीता की होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी की क्यों करते हैं? है ना, हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी ही सीता थी, लेकिन करते तो लक्ष्मी की हैं, जबकि राम के आने पे करते हैं तो राम की करनी चाहिए। अर्थात ये यादगार है, जब कृष्ण नारायण बने और राधे लक्ष्मी बनी स्वयंवर के बाद, इसलिए दिवाली बनाई जाती है। और भारत में पूरे जगह दिवाली बनती है, सब लोग दिवाली बनाते हैं, भले हिंदू धर्म में भी अलग अलग लोग हैं सब, क्योंकि उनका पूरे भारत में राज्य था, पूरे विश्व में राज्य था, इसलिए घर घर में दिवाली बनती है, उसके यादगार में दीप जलाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? होली। हमने अपने विकारों को जलाया, उसका होली। राखी, राखी क्योंकि हमने राखी बांधी, पवित्रता की, इसलिए राखी। शिवरात्रि क्योंकि भगवान आते हैं शिव, इसलिए शिवरात्रि। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण 8 जन्म लेता है शिव से पढ़ के, इसलिए कृष्ण। शिव के बाद कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण के बाद रामनवमी आती है। तो ये ऐसे साइकिल चलता है क्रमवार, जैसा जैसा ज्ञान में होता है वैसा वैसा भक्ति में कुछ कुछ यादगार बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसमें भक्ति में कहानियाँ मिला दी हैं, इसलिए भटक गया है व्यक्ति। यह भी तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखलाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। शिव बाबा आया तो शिव जयंती, हम बोलते हैं शिवरात्रि, तो शिव की रात्रि क्यों बोला जाता है? क्योंकि कलयुग में आता है, कलयुग अर्थात रात, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं, तो इसलिए जब शिव कलयुग में आते हैं इसलिए शिवरात्रि गाया जाता है। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन भारत हिंदू धर्म के जो देवी देवता धर्म के लोग हैं, जो क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्ट हो गए, या मुस्लिम बन गए, या सिख बन गए, वो वापस आएंगे और सुनेंगे। दूसरे धर्म हर एक को अपने धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं, झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं, शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया किसको गीता कहा ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। जगत अम्बा जो मम्मा है उसकी जयंती की कोई छुट्टी नहीं होती है, शिव जयंती की भी नहीं होती है। होती है शिवरात्रि में छुट्टी? होती है? शिवरात्रि छुट्टी नहीं होती, नहीं होती। शिवरात्रि की नहीं रहती ना। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते।
25,000 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5,000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5,000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं। अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। अब संगम पर महाभारत लड़ाई कैसे लगती है? क्या कहते हैं? कौरव और पांडवों की लड़ाई। कौरव अर्थात 5 मतलब बहुत कम, और पांडव मतलब करोड़ों करोड़ों। तो वो बहुत कम मतलब हम जिन्होंने भगवान को सत्य रूप में पहचाना है हम पांडव हैं, और जो दुनिया वाले हैं जिन्होंने नहीं पहचाना वो कौरव है। और यही लड़ाई होगी अंत में, धर्म के नाम पे जो युद्ध होगा यही लड़ाई, और विजय हमारी होगी क्योंकि हमने भगवान को पहचाना है। और उसमें भी उसको कोई कष्ट नहीं होगा जो बिल्कुल निश्चय बुद्धि अटल रहेगा। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खल्लास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, पहले दिल्ली परिस्थान थी। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था। जमुना के कंठे पर ही कृष्ण का जन्म बताते हैं। और ये दिल्ली ही जब स्वर्ग होगी तो इसका नाम परिस्थान होगा। नई लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। कुछ भी ज्ञान याद नहीं आता कोई बात नहीं। अब इतना तो पता चल गया ना, भगवान को याद करना है बस। अंदर धुन लगी रहे, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ऊपर भगवान से मुझे लाइट आ रही है। भगवान कैसा? स्टार जैसा। नहीं समझ में आता, रात में तारा देखो समझो वैसा ही है। बुद्धि से तो याद करना है उसको। परम धाम में जाओ जहाँ वो रहता है, वहाँ पूरा लाल प्रकाश है, और वहाँ बीच में देखो सितारा चमक रहा है और उससे हमें लाइट आ रही है। और अंदर मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा की धुन लगी रहे। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, लेकिन उनका मान सम्मान जरूर करना है, क्योंकि उन्हीं के शरीर में भगवान आया है और उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित भगवान को करके इस यज्ञ में भगवान की श्रीमत के अनुसार खड़ा किया है, जिसकी वजह से आज हम भी भगवान को पहचान पाए हैं। और हम भी ब्राह्मण, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मा की वजह से हम भगवान को पहचान पाए हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना।
यह बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है। ड्रामा अनुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। हम सबको, क्योंकि भाग्यशाली रथ इसलिए क्योंकि उन्हीं के तन में भगवान आया। हम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ 9 पैनी थी। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ 9 पैनी थी। मतलब जब तक भगवान के नहीं बने थे हमारा जीवन कुछ नहीं था। अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। भगवान को याद करना ही सबसे मुख्य काम है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिसमें तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरी मत मिलती है। आसुरी मत सो हम उतरती कला में जाते हैं। ईश्वरी मत सोए आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं। देखिए आसुरी मत मिली तो हम सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग में आ गए। भक्ति है। गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, देवी पुराण भी पढ़ते हैं, शिव पुराण भी पढ़ते हैं, गणेश भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी सब पढ़ते हैं। फिर भी नीचे तो आ रहे हैं ना। दुनिया विकार में जा रही है। लोग हिंसक हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, कामी हो रहे हैं, कपटी हो रहे हैं। क्योंकि भक्ति से नीचे उतरना है। भक्ति मन का थोड़ा सा शांति दे देती, लेकिन भक्ति में ये नहीं है कि आपको ये नहीं करना है। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल समझते हैं। गीता पढ़ते हैं तो समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। नहीं तो पढ़ते हैं, रटते हैं मैं आत्मा है आत्मा है। अपने घर में कोई मर गया तो दुखी होने लगते हैं। तो ये भक्ति है। भक्ति मतलब रट्टू तोता हो गए। और ज्ञान मतलब रटना कुछ नहीं है, सब जीवन में होना चाहिए। इसलिए भगवान कहता है तुम्हें अपना जीवन सुधारना है। तुम अपने खुद के जीवन के सुधारने के लिए पढ़ाई है। तुम्हारा सुधरेगा, तुम्हें देख के दूसरे का सुधर जाएगा। लेकिन भक्ति में हम क्या सोचते, दूसरा बदल जाए। इसलिए भक्ति में लोग नीचे उतरते आए हैं। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरी मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरी मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की। ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। रावण अर्थात 5 विकार, 5 पुरुष के 5 स्त्री के, इसलिए उसके सर दिखाते हैं 10 बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सावरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न सन्यासियों को सर्वगुण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं हैं, फिर तुम बनते हो। अभी देवताएं नहीं हैं, हम ही जाके देवी देवता बनेंगे। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना।
ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। ये ब्राह्मण कुल है और हम सब ब्रह्मा के बच्चे, तो हम आपस में भाई बहन, और शिव बाबा के बच्चे तो हम भाई भाई। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, इस यज्ञ में कोई राजा रानी नहीं है, सब भाई बहन हैं, और आत्मा की दृष्टि से हम सब भाई भाई हैं, और उसी दृष्टि से हमें सबको देखना है। जब भी किसी को देखना है यहीं देखना है, और ये निश्चय करना है कि मैं शरीर को नहीं, मैं आत्मा को देख रही हूँ। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम पर, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़े समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। ये थोड़े समय मतलब सिर्फ 100 वर्ष। भगवान ने कहा संगम युग 100 वर्ष रहेगा, और 100 वर्ष संगम खत्म होने के बाद सतयुग आएगा। 100 वर्ष में भगवान को आते 84 वर्ष तो हो गए, 15 वर्ष बचे हैं। इसी में हमें पुरुषार्थ करना है, भगवान से सब कुछ ले लेना है, क्योंकि हम जितना भरपूर होंगे भक्ति में, हम उतने हमारे भगत होंगे, हम उतना दे पाएंगे। क्योंकि जितना बड़ा राजा होगा वो उतने ज़्यादा लोगों को दान कर सकता है, और जो छोटा राजा होगा वो कम लोगों को दान करेगा। इसलिए सबसे बड़े राजा क्या है? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता। इसलिए इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, जगह जगह मंदिर हैं, इसलिए इनसे सबको प्राप्ति होती रहती है भक्ति में। और जो छोटे छोटे भगत हैं उनको देखो, कुल देवी अपने घर में हम करते हैं ना, कुल देवी देवताओं की पूजा, तो वो हमारा ही पूजन और गायन है। हम ही कुल देवी देवता बनेंगे तो हम उतने ही लोगों का उद्धार कर पाए, 5-6 लोग, इसलिए वो कुल देवी के रूप में हमें याद करते हैं। इसलिए हमें बड़ा देवता बनना है, और उसका सीधा सत्ता मार्ग पवित्र बनो, और भगवान की याद में रहो निरंतर। बस किसी को दुख नहीं देना, मन वचन कर, मन से भी नहीं बुरा सोचना, मुख से भी नहीं बुरा बोलना, और वचन से भी नहीं। इतना सरल है और हमें करना है। भगवान को याद करना क्या कठिन है? सबसे अच्छी बात, भगवान को याद करना है तो उससे कोई एक संबंध जोड़ लो। जैसे मैंने उसको अपना बच्चा बना लिया है, तो मैं उसको खिलाता भी हूँ, उससे बात भी करता हूँ, उसको बोलता हूँ चलो घूमने चलो जहाँ यहाँ, तो उसकी याद है। भगवान बोलता है युक्ति रचो याद करने के लिए। अब आप लोग हो, आप उसको अपना पोता बना लो, उसका एक ठो नाम रख दो, कहीं भी जाओ तो उस पोते को पुकारो, चलो उस नाम से, चलो यहाँ चल रहे हैं, इसके घर चल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है, ये खाओ, चलो बैठ जाओ खाना खाओ। एक बहन का अनुभव है, बूढ़ी दादी थी, उसके 2 बच्चे, ज्ञान मिला, उसने भगवान को अपना बच्चा बना लिया, नाम रख दिया शिबू, शिव बाबा इनका नाम है, तो शिबू नाम रख दिया। अब उससे कोई पूछे आपके कितने बच्चे, तो बोलती है मेरे 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लौकिक 1 अलौकिक। जब कोई विस्तार से पूछे तो बताए भगवान भी मेरा बच्चा है। दोनों बच्चे बाहर हैं उसके, बाहर मतलब शहर से बाहर रहते हैं, वो अकेली घर में रहती है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत बीमार पड़ी, 3-4 दिन हो गया बीमारी रही। तो बीमार थी तो फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, गिलास बगल में रखा था पानी का लेकिन पी नहीं पा रही थी। तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, शिबू बच्चा कहाँ है, पानी दे, मम्मा को पानी पीना है, माँ को पानी पीना है। 2-3 बार आवाज़ लगाई तो एक लड़की आई, उसने वो गिलास उठाया, उसको पानी दे दिया और वो चली गई। उसने उस लड़की को, अभी जब 3 दिन बाद वो सेंटर में आई, 3-4 दिन बाद जब भी ठीक हुई, तो बहनों ने पूछा कि आप 4 दिन से क्यों नहीं आए थे, तो उसने बताया मैं बीमार थी। तो बहन को तो पता रहता है, बहनों को हम तो बताते ही हैं कि घर में कौन है क्या है, तो उन्होंने बताया हुआ था बच्चे हैं नहीं, सब बाहर हैं। तो उन्होंने बताया, बोला बहनों ने जब कोई नहीं था तो आपको हमें फ़ोन तो करना चाहिए था, हम करते खाने पीने की व्यवस्था। तो बोले नहीं मेरा बच्चा है तो शिबू, वो मेरा ख्याल रखता है। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं बीमार थी, मैंने शिबू को आवाज़ लगाया, वो आया, उसने मुझे पानी पिलाया। तो हम जब उसको अपना बच्चा बना लेते हैं तो वो हमारी सेवा भी करता है। इसलिए हमें उससे एक संबंध जरूर जोड़ना है, हम उसे अपना बच्चा बना ले, या माता पिता या नाती पोता, जो हमें अच्छा लगे, एक संबंध, और उसको उस संबंध से याद करते रहना है, अपने पास रखना है। क्योंकि ऐसे बोले भगवान को याद करना तो मुश्किल हो जाता है, और ऐसे बहुत अनुभव हैं, बहुत मतलब बहुत। क्योंकि उसको प्यार करोगे तो वो आपको ज़रूर प्यार करेगा, क्योंकि उसको कोई बंधन नहीं है शरीर का। चलिए बाबा को याद करते हैं।
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। अच्छा। मीठे 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 सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता मम्मा बाबा मम्मा बाबा बाप दादा बाप दादा को को याद प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग उन्होंने और नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस मतलब शांत जो होते ना, वॉइस आवाज़ नहीं है जहाँ, परम धाम के निवासी। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है मतलब इतना हम शांत स्वरूप हों, शांति धाम के रहने वाले, ऐसा योग रहे। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसे वर्थ पाउंड बनाना है।
वरदान सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। क्या बोली दिया बाबा ने, सर्व संबंधों के सहयोग, भगवान से हम सभी संबंध जोड़े, वो हमारा माता पिता भाई बहन चाचा मामा काका नाना पोता पोती दादा दादी सब वो हमारा है। जिस संबंध की कमी हो उस संबंध से उसे याद कर लो। तो सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। संबंध से याद करेंगे तो योगी हो जाएंगे और सहज हो जाएगा। बच्चा समझेंगे तो चल बच्चे यहाँ चल, चल बच्चे वहाँ चल, ये कर वो कर, और नाम रख लेंगे तो उस नाम से पुकारते रहो। पहले जैसे भक्ति में नहीं बोलते थे बच्चे का नाम राम रख दो, मरोगे अंत में राम बुलाओगे तो राम का याद आएगा, वो सब यहीं से बन गया है। भगवान ने युक्तियाँ बताई मुझे याद करने के लिए, तो लेकिन हमें तो पता है कि जब हम उसका नाम रखेंगे तो हमें पता है हमने जिसका नाम रखा है हमारा बच्चा शिव निराकार है। लेकिन भक्ति में अगर किसी पिता ने अपने बच्चे का नाम राम रखा है तो जब वो राम बुलाएगा तो स्मृति में तो उसका बच्चा ही आएगा चित्र, तो वो राम को प्राप्त थोड़ी होगा। लेकिन जब हमने भगवान को अपना बच्चा बना लिया और उसका नाम राम रख दिया और हम उसको राम कह के पुकारेंगे तो याद तो हमें स्मृति आएगी। अंत में अगर हम बोलेंगे राम तो भी हमें उसकी स्मृति आ जाएगी, तो ये सहज योग हो जाएगा। और जिसकी अंतमति सो गति का यही अर्थ है, अंत में जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे। तो जो अंत में मनुष्य शरीर रूप को याद कर लेता है बच्चों को, वो मनुष्य बन जाता है। और हम अंत में भले उसका नाम कुछ भी रखा है शिव बाबा का बच्चे के रूप में, उसको याद करेंगे तो उसके पास पहुंच जाएंगे। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्तियों में मग्न रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। क्या बोला बाबा ने? सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। सर्व संबंध जोड़ लेंगे तो निरंतर योगी सहज योगी, और संबंध जो जो जोड़ोगे उस संबंध का वो सुख भी मिलेगा आपको। सहज योगी बनो क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो हमारी शक्ति क्या है? सहन शक्ति पहली शक्ति, समाने की शक्ति। कोई कुछ बोले सहन कर लो, समा लो उसको, फिर किसी के सामने वर्णन नहीं करो। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, परख करो ये चीज़ सही है कि गलत। फिर निर्णय शक्ति, निर्णय लेना आना चाहिए, सही निर्णय गलत निर्णय। सहयोग शक्ति, किसी को भी सहयोग दे के उठाना। सामना करने की शक्ति, कोई मर गया तो उसको हम सह सकें। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। काम कर रहे, हाथ पैर मुंह सब चल रहा है, काम बंद, समेट लो। जैसे कछुआ खाने के खा लेता है तो अंदर, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी होना चाहिए। भगवान बोले चलो, घर छोड़ो, शरीर छोड़ो, फट से ऊपर चले जाएं भगवान के पास। हाँ चलो प्रभु, किसी भी परिस्थिति में परेशान ना हो। ये 8 शक्तियाँ होनी चाहिए हमारे अंदर। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। और ये शक्तियाँ कैसे आएंगी? जब भगवान को याद करो ना, तो एक एक शक्ति को देखो कि भगवान मुझे सहन शक्ति भेज रहा है। जैसे वो सहन शक्ति का सागर है, मैं भी सहन शक्ति का मास्टर सागर उसकी शक्तियों से बनता चला जा रहा हूँ। ऐसा रोज़ अभ्यास करने से आएगा। और कुछ भी ना आए ना तो बस उसको याद करो। उसको याद करते करते उसका गुण, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे अंदर आता ही चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।